हरिजागरणं प्रातः स्नानं तुलसी सेवनम उद्यापनम दीपदानम व्रतान्वितानि कार्तिके। रात्रि में भगवान विष्णु के समीप जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी की सेवा, उद्यापन और दीपदान, ये कार्तिक मास के 5 नियम हैं। इन 5 नियमों का पालन करके कार्तिक मास का व्रत करने वाला इंसान व्रत के संपूर्ण फल को प्राप्त कर लेता है और ये फल भोग और मोक्ष दोनों देने वाले हैं। इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से आरंभ होकर कार्तिक मास की पूर्णमासी तक होती है। इसी महीने के अंदर करवा चौथ, अहोई अष्टमी, रमा एकादशी, गोवत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ पूजा, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, वैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पूर्णिमा, ये सभी त्योहार आ जाते हैं। भगवान विष्णु को कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है। इस महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष विधान है। पूरा महीना स्नान के पश्चात तुलसी जी की पूजा होती है। सुबह और शाम दोनों वक्त दिया जलाया जाता है। इस महीने तुलसी जी के पौधे का दान करना भी शुभ माना जाता है। अगर घर के बाहर तुलसी जी का पौधा है तो घर के अंदर किसी भी प्रकार का रोग और किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं कर सकती। तो शुरू करते हैं कार्तिक माह की कथा। जय श्री हरि विष्णु। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि की पालना करने वाले श्री गणेश जी, ज्ञान की दाता श्री सरस्वती जी, सब पुराणों के कर्ता श्री व्यास जी तथा गुरुदेव के चरण कमलों में नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा कहते हैं। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनकादिक 88,000 ऋषि श्री सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताएं। उनका यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति देखकर मैं तुमसे कार्तिक माह की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठवास को जाता है। आप सावधान होकर सुनिए। एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनीत भाव से पूछने लगे कि हे पितामह, कृपा करके कोई धर्मोपदेश की ऐसी सुंदर कथा कहिए जो सब पापों का नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, भगवान के चरणों में तुम्हारी ऐसी लगन देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास का महात्म कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप नाश हो जाते हैं और वह वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय है। इसमें किया हुआ व्रत, दान, नियम तथा कीर्तन अनंत फल देने वाला होता है, क्योंकि इस मास में किए हुए भगवत कृत्य से बढ़कर कोई यज्ञ तथा तप नहीं है। अतः सारे संसार की भलाई के लिए तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं इस कथा को तुमसे कहता हूँ, तुम सावधान होकर इसकी विधि सुनो। व्रत करने वाला मनुष्य प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर सुगंधित वृक्ष का दातुन करे, परंतु श्राद्ध के दिन, सूर्य तथा चंद्रमा के दिन, एकम, अमावस, नवमी, षष्ठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करे। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करके मुंह को अच्छी तरह से साफ करे। जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तो काले तिल, चंदन, चावल, फूल या कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी या संगम तथा किसी तीर्थ स्थान में जाकर भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान, आपके और श्री लक्ष्मी जी की प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक मास में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, शिव, सूर्य और विष्णु जी का ध्यान करके नाभि तक गहरे जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। फिर जल से बाहर आकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करे। स्नान के पश्चात बकरी तथा भेड़ की धूली से बचना चाहिए तथा छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू, शुकर आदि से बचना चाहिए। इससे छू जाए
तो फिर स्नान करना चाहिए। असत्य तथा नीच से वार्ता नहीं करनी चाहिए। इसके पश्चात षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करे, भगवान को अर्घ्य दे और प्रार्थना करे कि भगवान श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण करें। और इस प्रकार प्रार्थना करके 16 चीज़ें आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पूगी, फल, दक्षिणा और नमस्कार भगवान की मूर्ति को अर्पण करके तुलसी की मंजरी से भगवान का पूजन करना चाहिए। इसे षोडशोपचार पूजन कहते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। कार्तिक मास की जय।